जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज श्री वीर सिंह इंटर कॉलेज बरबीना जालौन की शारीरिक एवं खेल शिक्षा के माध्यम से आप सब के सम्मुख वर्चुअल क्लास, जिसमें आज दो चीजों पर चर्चा हो गई। कक्षा 12 के छात्रों के लिए डोपिंग पर चर्चा हो गई। डोपिंग क्या है, और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कुछ साधारण से सुलभ आसन जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जिनको हमें पर डे करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया, पहले सूर्य नमस्कार आपको प्रतिदिन करना चाहिए, बताया था पहले दिन। सूर्य नमस्कार करने के बाद 1-2 आसन पर डे या 2-3-4 आसन जितना हो सके उनको करना अनिवार्य है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए एक आसन है, सबसे पहले उसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन यानी ताड़ के पेड़ की तरह होना। ताड़ासन बढ़ते हुए बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक है। जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में हैं, उनकी ग्रोथ रेट इसमें बहुत अच्छी है, उनको ये आसन करना चाहिए ताकि उनकी लंबाई बढ़े। इसके क्या है, शरीर को खींचो, बहुत सरल और सिंपल आसन है। शरीर को खींचो, ऊपर की जितना खींच सको, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, ऊपर की ओर, गर्दन भी जितना हो सके ऊपर की ओर खींचो, पूरा खींचो, बहुत पूरी ताकत लगा के पूरे शरीर को खींचो। लगभग कितने देर तक? 15 मिनट तक। 5-5 मिनट के ब्रेक पे 5 मिनट, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट। ताड़ासन, शरीर को ऊपर की ओर खींचना, पूरी मांसपेशियों को, बोन्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, ताड़ासन, पूरा खींचना। लेकिन इन सब के पहले हमने बताया, कोई भी आसन करने से पहले आपको वार्म अप करना है। आप सीधे सीधे कोई भी आसन नहीं करें, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे ताड़ासन हो, चाहे कोई भी आसन हो। इसके लिए हमको शरीर को पहले गर्म करना होगा, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी होगी। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का मतलब इसमें हृदय और फेफड़े पे जितना जोर पड़ता है उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। जैसे कि जॉगिंग, तेज दौड़, हल्की मध्यम दौड़, ठीक, जैसे तेज गति के साथ करना। इससे आप कार्डियोवैक्स, आपके हार्ट को और थाई को, मतलब सभी मसल्स को, विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार के एक्सरसाइज, जिससे कि हमारी सभी मसल्स को व्यायाम मिले। एक्सरसाइज की एक श्रृंखला पूरी करिए और सभी एक्सरसाइजों को लगभग 3 से 5 मिनट तक करिए। इस प्रकार से इन एक्सरसाइजों को कम से कम 5 मिनट तक करने के बाद ही आप किसी भी आसन या योगासन के करने की पोजीशन में पहुंचते हैं। इसके करे बगैर आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। ठीक, सर्वप्रथम आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना होगी, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जिसमें तेज गति के साथ श्वास निकले, फिर उसके बाद उस श्वास को कंट्रोल करें। श्वास निकलती है तो उसको नाक से लेने की कोशिश करें, नाक से लें और छोड़ें, इससे आपके अंदर और एंड्योरेंस आएगी। मुंह से लेने से आवाज ऑक्सीजन अधिकतर पेट में जाती है, फेफड़ों में कम जाती है। अधिकतर प्रयास करें कि नाक से, चाहे जितना प्रेशर बन रहा हो, लेकिन नाक से लेने से आपके अंदर क्षमता फेफड़ों की बढ़ती है। ठीक, तो जब हम एक्सरसाइज कर लें, वार्म अप एक्सरसाइज लगभग 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद ही आपको ताड़ासन करना है। फिर से खींचना, ऊपर को खींचना है, बहुत लंबी श्वास लेना है,
श्वास को खींचे रहना है लगभग 3 से 4 मिनट। फिर गहरी श्वास छोड़िए और लीजिए, फिर से लीजिए, फिर खींचिए अपने आप को, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए। इस प्रकार से करिए। हो सके इसके साथ एक सेट और करिए। आपके घर में कोई छल्ले हो या कोई बीम हो, उसे बीम से लटकने के कम से कम 2 से 3 बीम लगाइए। 2 बीम 3 बीम लगाइए, फिर 2 मिनट के बाद 1-2 बीम फिर लगाइए, यानी 4-5 बीम आप लगाइए। इससे आपकी उंगलियां, कलाई, कंधे, चेस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इनको आप जरूर करिए। बीम से अपने शरीर को पूरा खींचिए, स्ट्रेच करिए, ताड़ासन करिए, बीम करिए, फिर ताड़ासन करिए। इसके बाद फिर एक्सरसाइज करिए ताकि नीचे सभी अंगों का भी व्यायाम हो। बहुत देर तक नहीं करना है, जब तक हल्की हल्की थकान हो। जितना प्रेशर ले सके उतना करना है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक। इन एक्सरसाइजों को करने के बाद जब ऐसा लगे कि हाँ अब हमारा शरीर थक रहा है, तो हमको अब करना है एक आसन है, उसको कहते हैं शवासन। शवासन मतलब लेट जाना, बिल्कुल शरीर को इस प्रकार से निढाल। शवासन में दिमाग में कोई भी विचार नहीं ला रहा, दिमाग को इस प्रकार से करो कुछ नहीं सोच रहा है, बिल्कुल एक तरफ ध्यान केंद्रित करें, कोई भी विचार नहीं लाना है। बिल्कुल आंखें बंद करके दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल शांत। कोई भी चीज किसी के बारे में सोचो नहीं, बिल्कुल ऐसे निढाल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शरीर की किसी भी मांसपेशी पे कोई तनाव नहीं, ये लगो बिल्कुल निढाल, बिल्कुल निढाल, बिल्कुल नॉर्मल गति से श्वास लो। बिल्कुल न श्वास को खींचने की कोशिश करना है न छोड़ने की। अपने आप जो प्राकृतिक रूप से श्वास खींची जा रही है उसको बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल कोई विचार नहीं लाना है, कोई चीज नहीं लाना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इस आसन को करने से हमारे शरीर की मानसिक तनाव है, जो उलझन है, वो दूर हो जाती है और एक्सरसाइज करने के बाद जो ऊर्जा व्यय हो जाती है वो वापस लौट के आती है। आपने देखा होगा कोई भी काम करने के बाद अगर हम लेट जाए, आराम कर ले, नींद आ जाए, तो उसके बाद हमारे ऊर्जा आती है, हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। अतः कोई भी वर्कआउट करने के बाद, पढ़ने के बाद या खेलने के बाद आपको ज्यादा थकान होती है तो 15 मिनट के लिए इस आसन को बिल्कुल शांत मन से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के करें। पढ़ाई के बाद करें, खेलने के बाद करें, तो आपको बिल्कुल देखना तुरंत आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा आ जाएगी जितनी की खर्ची, उससे अधिक आ जाएगी। तो आपको शवासन करना है कब? जब आपको थकान महसूस हो, पढ़ाई से, खेल से, कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया से। ठीक। अब शवासन हो जाए तो इसके बाद आपको सर्वांगासन, अपने पैरों का वजन, सर्वांगासन, लगभग 10 मिनट तक इस पोजीशन में रहिए। इससे आपकी थाई मजबूत होगी, कमर मजबूत होगी। फिर जितना हो सके तो हलासन, लगभग 15 मिनट तक इस पोजीशन में रहिए। इसके बाद आपको और भी आप कर सकते हैं आसन, जैसे कि भुजंगासन। हलासन का विपरीत आसन भुजंगासन।
एक दूसरे का पूरक आसन, हलासन का पूरक आसन, भुजंगासन, उल्टी दिशा में, रीढ़ की हड्डी का आजकल स्ट्रेचिंग, पेट एब्डोमिनल क्षेत्र की एक्सरसाइज होती है, इससे खिंचाव होता है। इसके बाद हो सके धनुरासन। धनुरासन के बाद पश्चिमोत्तासन। धनुरासन का विपरीत पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन यानी इस आसन को करने के बाद आप आ सकते हैं कपालभाति पर। कपालभाति जिसमें श्वास को एक बार खींच लीजिए और धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। आपका कपालभाति में अधिकतर क्या है, पेट का और एब्डोमिनल सिस्टम कहते हैं इसको, इसकी एक्सरसाइज होती है। जो छात्राएं ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको समय नहीं है या बाहर नहीं घूम सकते, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, उसका एक विकल्प है कि आप इसको करने से कम आपका किडनी और एब्डोमिनल या पेट का व्यायाम हो जाता है। श्वास को छोड़ना, धीमे धीमे से कंट्रोल करके एक बार श्वास खींच लीजिए, फिर उसको धीमे धीमे झटके से बाहर निकालना है नाक से। एक बार खींच लीजिए, लगभग 15 मिनट तक, 5 से 15 मिनट तक आपको ये करने के बाद फिर करना है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से इसी साइड का नथना दबा के श्वास खींचिए। बाएं नाक से नथने से श्वास खींचिए, पूरी श्वास खींचिए, पूरी बिल्कुल जितनी ताकत होती है खींचिए। और उसको फिर इस उंगली से इस अंगूठे को छोड़ दीजिए। अब इससे छोड़िए, धीमे 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 पूरा छोड़िए और थोड़ी देर तक रुकिए। जब नहीं सधे तब धीमे से खींचिए। इससे क्या है कि हमारे दोनों साइड के फेफड़ों में बारी बारी से ऑक्सीजन पहुंच जाती है। दोनों साइड के फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में बारी बारी से ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में पहुंच जाती है, तो दोनों फेफड़ों की क्षमता बराबर काम करती है। अभी कभी क्या होता है, किसी का एक फेफड़ा कम काम करता है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके करने से हमारे दोनों फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब इसी से खींचिए, फिर चेंज करिए। आप श्वास को साधे रहिए, बहुत जितना अधिक हो सके साधे रहिए। नहीं सधे तो धीमे से छोड़िए, फिर खींचिए। इस प्रकार से आप लगभग इस एक्सरसाइज को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना कर सके करें। इसके बाद बच्चों के लिए एक्सरसाइज है, इस प्रकार से कर लीजिए। इसको कहते हैं ब्राउनली एक्सरसाइज। इस प्रकार से सांस खींचिए और भौरे की तरह दिमाग में गुंजित करिए। ध्वनि को भौरे की तरह, भौरा की आवाज होती है,
दिमाग को कंपन मिलता है और उससे थकावट, दिमाग की थकावट दूर होती है, तरोताजा होती है। इस प्रकार से हाथ पैर की एक्सरसाइज करने से, मसल दबाने से सभी को आराम मिल जाता है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करने से दिमाग की थकावट दूर हो जाती है, बड़ा आराम मिलता है, दिमाग को मसाज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की क्लास में कुछ हमने जैसे कि हलासन, शवासन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, इस प्रकार के आसन बताए। इसके साथ आपको पर डे सूर्य नमस्कार भी करना है और उसके पहले सबसे पहले क्या करना है, जॉगिंग करना है। आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है, एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आपके शरीर, कमर, हाथ पैर सबका हल्का वार्म अप, हल्का सा मध्यम वार्म अप हो जाए। इसके बाद ही आपको सूर्य नमस्कार और ताड़ासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन आदि आसन करने के बाद फिर आपको करना है कपालभाति और अनुलोम विलोम और भ्रामरी। इस प्रकार से करने से, और एक इनका एक क्रम बनाइए। आज हमने इतने कर लिए तो आज उसके अतिरिक्त 1-2 आसन और करिए, बदल बदल के पर डे 2-3 प्रकार के नए चेंजिंग लाते लाते करिए। तो ये तो हुआ कक्षा 6, 7, 8, 9 के बच्चों, 10 के बच्चों तक के लिए।